सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल प्रयास बाय केजी सर में हार्दिक स्वागत है। और हमारा जो पड़ाव है टेंस का वो बहुत ही एक रोचक मोड़ पर आ चुका है, जिसमें हम सफलता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी सफलता को एक ऊंचे आयाम देने के लिए एक टेस्ट सीरीज जो कि बहुत ही उपयोगी होगी आप सभी के लिए, आप सभी विद्यार्थियों को अपने आप को आंकने का, अपने आप को जांचने का एक बहुत ही शानदार मौका देगी ये टेस्ट सीरीज, जिसमें कि हम अपने दूसरे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में अपने आप को जांचेंगे कि हमने कितना सीखा है। जो पिछली जो क्लास है वो पूरी तरह से सफल रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सारे नियम उसमें बता दिए गए थे, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा दिया गया था। और क्लास में आपसे कहा गया था कि आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जो स्तरीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों का एक जो कैलकुलेशन है वो अच्छे से करते हुए एक बहुत ही शानदार कलेक्शन है वो आपको टेस्ट या एक्सरसाइज के रूप में प्रदान किया जाएगा, जो कि मैं अभी आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। तो वही जो आपका टेस्ट है या एक्सरसाइज कह सकते हैं, और साथ में आप कह सकते हैं कि इस परीक्षा की नज़रिए से, इस परीक्षा को मद्देनज़र देखते हुए आपके पास बहुत ही अच्छे 20 प्रश्नों का एक कलेक्शन हो जाएगा। और आपसे ये वांछित है कि आप सभी इन 20 प्रश्नों को है अपने नोट्स में, अपनी बुक में, अपने नोटबुक में कहीं भी नोट करके रखिए तथा इनको रिवाइज करते हुए चलिए। और ये टेस्ट है ये आपको अपने सुनहरे भविष्य को बनाने में एक महत्वपूर्ण आकलन देगा, क्योंकि यदि आपने पिछली क्लास देखी है और उससे कुछ सीखा है तो यह टेस्ट आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस उत्पन्न करने का एक मौका देगा। तो इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए और हम सब तैयार हैं अपने आप को इस टेस्ट के थ्रू निकालने के लिए, जांचने के लिए और वो महत्वपूर्ण कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के लिए। तो आप सभी के साथ मैं इसको स्टार्ट करता हूं और फर्स्ट स्लाइड है हम अपने सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टेस्ट फॉर हियर कम्स द चैलेंज डियर स्टूडेंट्स। आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और हर क्वेश्चन में इस एग्ज़ाम के नज़रिए, चाहे रीट है, सेकंड ग्रेड है, इंग्लिश की कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, उसके नज़रिए से उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ विशेष पॉइंट हैं, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है। तो आप ध्यान से रखिए, इनको अपने कलेक्शन में बनाकर रखिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, जिसमें दिया गया है एवरीवन योगा दीज डेज फॉर गुड हेल्थ। इस बार जो फर्स्ट टेस्ट है उससे कुछ अलग करने की कोशिश की गई है, या मैं कहूँ कि आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लस में चैलेंज दिया गया है, जिसको आप बहुत ही खुशी के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ स्वीकार करना चाहोगे कि इस एक्सरसाइज में मैं आपको आंसर नहीं बताकर आप स्वयं जो है वो एक्सरसाइज के आंसर्स करेंगे और अपने आप को जांचने की कोशिश करेंगे। साथ ही मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि आपने अपने खुद के टेस्ट में, खुद की एक्सरसाइज में कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं और आप अपने आप को किस स्थिति पर खड़ा हुआ पा रहे हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं केवल और केवल जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको गाइड का काम करूंगा, उसमें जो क्लू हैं उन क्लू को पहचानने में आपकी हेल्प करूंगा, प्लस में ये बताता हुआ चलूँगा कि एग्ज़ाम के नज़रिए से ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्यों हैं और इन क्वेश्चंस पर आपको अपना टाइम क्यों देना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन और आंसर ये आप अपने तरीके से सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देन लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो एडवर्ब है वो है दीज डेज। दीज डेज तो अच्छे से जानते हैं, अच्छे से लिखा हुआ है और हमने क्लास में भी ये चीज़ नोट की थी कि दीज डेज है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाना चाहती है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
जो सेकंड सेंटेंस है वो अकॉर्डिंग टू कंपटीशन एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर करता है। ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एज ए एडवर्ब काम कर रही है। जिस क्लू की आप बात करते हैं, जिस सहायता की आप बात करते हैं, जिस संकेत की आप बात करते हैं, वो संकेत इसी सेंटेंस में छुपा हुआ है। या सीधी सिंपल बात कहूँ, इस सेंटेंस को देखकर ही आपको ये डिसाइड करना है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस का यूज़ करने जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इस साइड में जहां अंडरलाइन किया जा रहा है। सेंटेंस कह रहा है व्हाट्स द मैटर, एंड आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, कंप्लीट करना है उसको, उसमें दिया हुआ वाई यू एंड आपकी जो वर्ब है वो है क्राई। तो ये जो सेंटेंस है वही आपको पूरा बता देगा। ये कहता है कि व्हाट्स द मैटर, कि क्या मामला है। इट मीन्स फर्स्ट चीज़ इसने कहा कि ये प्रेजेंट है, बिकॉज व्हाट इज द मैटर यानी इसका यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट का मैटर है। एक चीज़ क्लियर हो गई। सेकंड है कि हमें कैसे पता चले कि ये कॉन्टिन्यूस है, तो कन्वर्सेशन किया जा रहा है, कि पूछा जा रहा है। तो आप जब कोई किसी से पूछता है, कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। जब कोई किसी से बात कर रहा है, इट मीन्स वो उसी समय की तो बात करेगा ना, जिस समय बात की जा रही है क्रिया उसी समय की है। तो यदि उस समय की बात कर रहा है तो वो क्रिया जारी है, और क्रिया जारी है और आपको इसने बता दिया कि ये प्रेजेंट है। व्हाट इज द मैटर, इट मीन्स प्रेजेंट में क्रिया जारी है। तो इस तरीके का यदि सेंटेंस वो चूज करता है तो इसका मतलब है वो डीपली आपके नॉलेज को देख रहा है कि आपको टेंस का कितना नॉलेज है, या मैं कहूँ इंग्लिश का कितना नॉलेज है। तो इसलिए इस सेंटेंस को इसमें चूज किया गया है। ये रियल सेंटेंस है जो कि एग्जाम के स्तर का, एग्जाम के लेवल का सेंटेंस है। आई थिंक यहाँ पर आप आगे गलती नहीं करेंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस को लेते हैं। थर्ड सेंटेंस है जिसमें कि आपकी जो संकेत है, आपका जो फ्रेंड है वो है लुक, और लुक के साथ आपको एक साइन दिया गया है। कहने का मतलब कमांड कर रहा है, सीधी सिंपल सी बात है, देखने का कमांड किया जा रहा है। वही सिंपल सी क्लास में जो आपने क्लियर किया था कि यदि किसी चीज़ का कमांड करता है, देखने या सुनने के लिए आपको कहता है, इट मीन्स वो जो वर्ब है वो ऑन प्रोग्रेस है, तभी आपको दिखा रहा है या तभी आपको सुनने के लिए कह रहा है। आगे का काम आप खुद करेंगे, बहुत समझदार बच्चे हैं। नेक्स्ट देखिए, हम फोर्थ क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको कह रहा है, थोड़ा सा रूल्स की तरफ ले जा रहा है, क्लास में जो समझाया गया है उसकी तरफ ले जा रहा है। देखिए यहाँ पे आपको कह रहा है कि नेक्स्ट डे इसमें आया है, इट मीन्स फ्यूचर का टाइम है। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट डे आया, इट मीन्स फ्यूचर का टाइम है। फ्यूचर का टाइम है, लेकिन ये प्लान्ड है, नियोजित है, नियोजित पहले से इसको डिसाइड किया हुआ है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस किया जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार का सेंटेंस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जो आपको पहले एक मैटर बताया गया था उससे ही थोड़ा सा अलग, लेकिन उसके जैसा ही ये सेंटेंस चूज किया गया है। देखिए ध्यान से, इट्स नाइस टू सी, यानी प्रेजेंट का मैटर है। कहना क्या चाहता है कि इट्स नाइस टू सी। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा सोचने की, समझने की कोशिश कीजिए। ये कहता है इट्स नाइस टू सी, देखकर अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा। तो यहाँ आपके कॉमन सेंस पर क्वेश्चन डाल रहा है कि देखकर अच्छा लगा, इट मीन्स वो उस समय देख रहा है। क्या कर रहा है? देख रहा है। उसको वो चीज़ देखकर अच्छा लगा, ये इसने कहा है, इट मीन्स वो देख रहा है। तो इसका मतलब अगला सेंटेंस किस तरीके से जाना चाहिए वो आपको सेंटेंस देखकर पता करना है एंड उसको फिल करना है। क्लू जितना था वो मैंने आपको बता दिया है। ये आपको बता देता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत ही अनुभव के बाद, बहुत ही बड़े डिस्कशन के बाद ये एक्सरसाइज या ये टेस्ट तैयार किए जाते हैं, जिनमें एक एक क्वेश्चन है वो सेलेक्टेड होता है। और मैं आपको श्योरली कहता हूं कि ये प्रकार के सेंटेंस यदि आप कर लेते हैं तो 100% आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि इस टेंस में हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अपनी तरफ से 100% कर लिया है और एग्ज़ाम में जाने के लिए हम 100% तैयार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि यू केयरफुली टुडे ड्राइव।
थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यू केयरफुली टुडे, तो एक तो केयरफुली आया है एंड टुडे आया है, तो इसमें देखिए कि टुडे जो है वो क्लियरली आपको बता देगा, केयरफुली आपकी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, आई थिंक सो। नेक्स्ट 7th सेंटेंस देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन लिया गया है जिसमें कि नाउ कहा गया है, एंड ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई पोइटिक सेंटेंस है। द सन बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ, तो हाइड से आप इसको बना लेंगे। बनाने के बाद में आपको लगेगा कि कविता की कोई लाइन पढ़ी जा रही है, बहुत ही पोइटिक सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए, डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब। अब ये इस प्रकार के जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं, ये सेंटेंसेस हैं, ये प्रेजेंट में ही क्रिएट किए जाते हैं। अब इतना तो आपको पता चल गया है कि कन्वर्सेशन वाला है और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट का मैटर है और किसी से कहा जा रहा है, किसी को मना किया जा रहा है कि आप डिस्टर्ब ना कीजिए। अब ये कहता है कि आई स्टडी, आई स्टडी, तो आप समझ रहे हैं, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 9th देखिए। 9th का सेंटेंस है, कुछ अलग सा लिया गया है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इस पर एक्स्ट्रा अटेंशन की आवश्यकता है। देखिए ध्यान से, द स्कूल्स नेवर ऑन संडेज बट दे टुडे। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि दोनों जो ब्लैंक्स दिए गए हैं, उन दोनों ब्लैंक्स में अलग अलग टेंस आएगा। फर्स्ट थिंग, अलग अलग टेंस आएगा। सेकंड है कि वर्ब एक ही है आपके पास, इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोनों आपकी ब्लैंक्स में टेंस अलग अलग यूज़ किए जाएंगे, बट आपकी जो वर्ब है वो एक ही रहेगी और वो वर्ब आपको दी गई है ओपन। तो आप सेंटेंस को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपकी हेल्प जितनी कर सकता हूँ उतनी करूँगा, लेकिन मैंने अपने आप को एक लिमिट में बांध रखा है कि मैं आज आपको आंसर नहीं बताऊँगा। आंसर की जद्दोजहद आपको खुद करनी होगी, ताकि मेरा इसमें उद्देश्य ये है कि आपको अपने द्वारा खुद को कॉन्फिडेंस मिले कि आप इतना कर सकते हैं। देखिए, द स्कूल्स नेवर, तो आपकी हेल्प मैं यहाँ करता हूँ। इसमें एक नेवर जो एडवर्ब है वो आई है। अब आप याद कीजिए कि नेवर जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस की तरफ इशारा कर रही है। फिर नेक्स्ट देखिए, ऑन संडेज भी आपकी हेल्प कर रहा है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, फिर आपको एक टुडे मिला है, वो आपकी हेल्प कर रहा है। तो इतना आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ कि टुडे यहाँ काम करेगा एंड ये जो है ये यहाँ काम करेंगे। आगे आप बहुत ही समझदार स्टूडेंट हैं। नेक्स्ट 10th की आपकी, यदि आपका आज्ञा हो तो 10th की तरफ चलते हैं। तो जो 10th वाला सेंटेंस है वो भी इसी तरीके से क्रिएट किया गया है। 9th और 10th है, दोनों का जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का वो सेम है। तो देखिए, इसमें यूजुअली आपकी हेल्प करेगा, ध्यान से देखेंगे, एंड इसमें जो है वो आपको टुडे हेल्प करेगा, और आपकी जो दोनों की एक ही वर्ब है ड्रिंक। तो ये देखकर, ये जो 10 क्वेश्चन का एक कलेक्शन किया गया है, ये देखकर आपको लगेगा कि वी आर गोइंग राइट। लेकिन जो इनको मिस कर रहे हैं उनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। आप जो इसको यूज़ करना चाहते हैं, जो इसकी हेल्प लेना चाहते हैं, उन्हें दोबारा याद दिलाना चाहूँगा कि प्रैक्टिस कीजिए, खुद आंसर निकालिए। आंसर निकालने के बाद में अपने मार्क्स चेक कीजिए कि हमने कितना सीखा, और फिर यदि कोई डिफ़िकल्टी आई तो डायरेक्टली आपको चैनल पर नंबर मिल जाएंगे, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। प्लस यदि फिर भी दिक्कत सॉल्व नहीं हो तो टाइमली व्हाट्सएप पे टाइम ले लीजिए, टाइम लेने के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आर यू रेडी? ओके, देन कम, यस, we are going to our next slide. Here it is for you. फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो लेते हैं। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आपको कहता है गो फास्ट समवन फॉर यू, एंड आपकी जो वर्ब है वो है वेट। तो फर्स्ट तो आपको समझ में आ गया हो। पिछले जो कलेक्शन आपने देखा है, 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, तो उन 10 क्वेश्चन से आपको इन 10 क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी, ये 100% है। बस
आपका माइंड है वो एक्यूरेट रहना चाहिए, आपका अटेंटिवली आप यदि क्वेश्चन करते हैं तो ईजिली कर पाएंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कहता है गो फास्ट, इट मीन्स इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कमांड की जा रही है। एंड आगे का सेंटेंस जो कहता है समवन फॉर यू, ना पढ़ के देखिए ध्यान से, अच्छा फील होगा ना। देखिए गो फास्ट, समवन फॉर यू, वेट, यस, नाइस। हाँ, आप सभी तो यही कहेंगे, जिसको फील हो रहा है वो तो यही कहेगा कि और कुछ हो ना हो, लेकिन एग्जाम्पल अच्छा दिया गया है, एग्जाम्पल अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छा है। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसी के साथ इतना ही क्लू दे पाऊँगा इसमें, बाकी आप पर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस को लेता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए टुनाइट, इससे कुछ जुड़ा हुआ एडवर्ब है वो आपने पढ़ा है, लेकिन सेम टू सेम ये एडवर्ब उसमें नहीं थी, लेकिन ये भी उसी के आसपास का है। आप कह सकते हैं चाचा भतीजे का रिश्ता है या परिवार का मैटर है, ऐसा कुछ होगा, तो ये एडवर्ब भी उससे रिलेट करती है। आपको केवल वो रिलेशन ढूंढ के इसमें आपको सही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देनी है। दिक्कत आए तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही सेलेक्टेड सा क्वेश्चन है। ये कहता है माई ग्रैंड मदर टू टेम्पल नाउ, तो पहले तो इसको अंडरलाइन कीजिए। सेकंड कहता है सी यूजुअली, तो फिर इसको अंडरलाइन कीजिए। मैटर वही है जो आपने फर्स्ट जो कलेक्शन था आपका 10 सेंटेंस का उसमें से लिया था। दोनों जो आपकी ब्लैंक्स हैं उसमें अलग अलग टेंस लेगा, यानी दोनों खालिस्तान में टेंस तो अलग अलग आएंगे, लेकिन आपके पास वर्ब एक ही है। वर्ब क्या है आपकी? गो। थोड़ा सा आप इसको उसकी हेल्प से कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के नज़रिए से जिस एग्ज़ाम को, चाहे आप रीट दे रहे हैं, चाहे आप सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, इंग्लिश का आप यदि कंपटीशन दे रहे हैं, तो बड़ी बात नहीं है कि आपको ये आना चाहिए, क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम टेंस के काफ़ी क्लासेस हैं वो ले चुके हैं, तो इतना आप में टैलेंट भी आ जाना चाहिए और कॉन्फिडेंस भी आ जाना चाहिए, और आई थिंक आ गया होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें सीधा सिंपल सा दे रखा है, एक एडवर्ब दी हुई है जो कि आपको अच्छे से पता है किसकी है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऑन द लेवल है। यस, कोमा लगी हुई है, यस, हाँ, द मैच ऑन एंड यू कैन वॉच इट ऑन एनी टीवी। यहाँ जो क्लू है वो आपके लिए मैं निकाल के रखता हूँ, आंसर आप निकालेंगे, ये आपको अच्छे से पता है। पहला क्लू तो ये है कि ये कन्वर्सेशन से रिलेटेड है। सेकंड है, आप कहेंगे ये देखिए यू कैन वॉच इट ऑन एनी टीवी, यानी प्रेजेंट का मैटर है, वो उनको कह रहा है कि आप किसी भी जो टीवी है उस पर इसको देख सकते हैं, किसको? मैच को। अब आप मेरे को ये बताइए कि मैच को देखने की बात कर रहा है, इट मीन्स मैच ऑन प्रोग्रेस है, तभी तो दिखने की बात कर रहा है ना वो, ये आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार के जो कॉमन सेंस पे डिपेंड क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछने की कोशिश करता है, जो एग्जाम्स लेवल की होती हैं। नेक्स्ट देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन है, लुक देयर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एडवर्ब को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, बाकी कुछ नहीं है, केवल कंफ्यूज करने के लिए कर देता है। ऐसा कई बार एग्जामिनर करते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए या आपके मेंटल लेवल को चेक करने के लिए वो क्या कर देता है, एडवर्ब के साथ इधर उधर कर देता है, बल्कि बेसिक वही है, फंडामेंटल वही है, तो वही मानना है इसको। द सन ओवर द हिल्स, ये भी एक पोएटिक लैंग्वेज में चल रहा है, जिसको कि पूरा करने के बाद में आपको अच्छा फील होगा। नेक्स्ट देखिए, सेवंथ सेंटेंस है वो आपको कहता है कि वेयर ही टू स्पेंड द हॉलीडेज दिस समर। ये फर्स्ट तो यहाँ टीम से एक चूक हो गई, ये देखिए क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, जो मैंने अब लगा दिया है, अब ये कंप्लीट है। देखिए वेयर ही टू स्पेंड द हॉलीडेज दिस समर, यहाँ पर आपके सामने जो एडवर्ब है, जो आपकी क्लू है, वो मैं निकाल के दे देता हूँ, बाकी आप काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे आई थिंक, एंड आई सजेस्ट यू। नेक्स्ट देखिए, दिस प्लस टाइम का यूज़ किया है इसने, आप आगे क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नोटिस रखना और एक्स्ट्रा जो ध्यान रखना है वो इतना ही है कि इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ
आपकी एच वी आ जाएगी और यहाँ आपकी एम बी आ जाएगी। बाकी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरोगेटिव जानबूझ के डाला गया था ताकि आपके पास एक एग्जाम्पल हो जाए। एट सेंटेंस है उसका अच्छे से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखने से आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ अलग सा है। माई ग्रैंड फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता बट ही ए वाइट जोधपुरी सूट टुडे। तो इसमें टुडे दिया हुआ है, वो टुडे है, वो आपके सामने कुछ क्लू के रूप में देगा आपको, और वो उस क्लू के सहारे से आप इसमें यहाँ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देंगे। नेक्स्ट जो 9th का जो क्वेश्चन है, वो 9th का क्वेश्चन आपसे कहता है यू कैन सी, इट मीन्स ये भी जो सेंटेंस है वो आपके सामने कन्वर्सेशन की बात करता है, आपसे बात करने की कोशिश करी जा रही है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इट मीन्स ये जो वर्ब है ये ऑन प्रोग्रेस है। 10th का सेंटेंस है वो देखेंगे, माई फादर का इम्पोर्टेंट सा सेंटेंस है। यदि ये सेंटेंस बिना किसी हेल्प के, या मैं कहूँ कि बिना क्लू के यदि आप कर देते हैं, तो आप अपने आप को समझिए कि आप उस लाइन में हैं, आप एग्ज़ाम देने के लायक हैं, ये कह सकता हूँ मैं, यानी आप कंपटीशन की लाइन में खड़े हैं। देखिए, कोशिश कीजिएगा। ये जो अंडरलाइन किया गया इज़ेंट ही, ये आपको बताता है कि इसमें क्यों, किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ किया जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंडिकेशन है ये इज़ेंट ही देता है। और ये बात मैं आप पर छोड़ता हूँ, आपको इसकी क्लास में ये क्लियर करना है या ये रीजन निकालना है कि यहाँ इज़ेंट ही क्यों बता रहा है, या इज़ेंट ही कैसे बता रहा है कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप डायरेक्टली कमेंट कीजिए और आप इजीली मेरे से पूछिए, जिससे कि आपका खुद का भी आकलन हो जाए, और यदि फिर प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से सॉल्यूशन ले सकते हैं। सॉल्यूशन मेरे पास तो तैयार है ही। नेक्स्ट देखिए, आपसे इसके बाद ये जो क्लास है, चैनल के साथ जुड़े रहिए, और इसी प्रकार से आपको बहुत ही बेहतरीन और सेलेक्टिव मैटर है वो चैनल पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए जाएंगे और एक बेहतरीन क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि आपको अपने कैरियर बनाने में, अपना सिलेक्शन करवाने में हेल्प मिलेगी। प्लीज़ कीप स्टडी एंड बी कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।